Hello and welcome on Historical Pieces. Today we start a new topics, wave and its classification. First of all, definition of wave. What is wave? Wave क्या होती है? Wave is a disturbance that travels through space or matters transferring energy from one point to another without moving the actual entire distance. यानी कि वेव है तो वो स्पेस और मैटर के माध्यम से ट्रैवल करती है और जो उस मैटर की एक्चुअल पोजीशन को चेंज किए बिना एनर्जी को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ट्रांसफर करती है, उसे वेव कहते हैं। वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल फ्रॉम या थ्रू स्पेस और मैटर्स ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट मूविंग द एक्चुअल मैटर दैट इज इंटायर डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ लाइक स्टेडियम वेव्स, यानी कि एक स्टेडियम को एक वेव की तरह मान लें। सपोज कीजिए कि द फैन स्टे इन देयर सीट्स, जो फैंस होते हैं यानी दर्शक होते हैं वो सीट्स पे बैठे हुए उनको एक मैटर के लिए सपोज किया जाता है। बट द पल्सेस मूव्स ऑल द वे अराउंड द एरिना, लेकिन जो पल्सेस होती है यानी कि उनकी जो स्पंदन होती है, जो उनकी उनकी आवाज की गूंज होती है, वो स्टेडियम में गूंजती रहती है। जो उनकी आवाज का गूंजना होता है स्टेडियम में, वो एक एनर्जी फॉर्म होती है। और जो फैंस है, फैंस जो कि स्टेडियम में बैठे रहते हैं, वो एक मैटर की फॉर्म में लिए जाते हैं। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ वेव, यानी कि फंक्शन वेव के मुख्य कार्य। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि ऊर्जा का ट्रांसफर। वेव कैरी एनर्जी अक्रॉस ए वेस्ट डिस्टेंस। जो वेव होती है वो एक लंबी दूर तक ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक हीट फ्रॉम द सन, जैसे सूर्य से आने वाली किरणों के कारण हमें उष्मा का फील होना, महसूस होना। एंड द फोर्स ऑफ सुनामी, और सुनामी का जो बल होता है वो भी एक एनर्जी के कारण ही होता है। दैट इज ए टाइप ऑफ वेव। सुनामी इज आल्सो ए टाइप ऑफ वेव। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन या फंक्शन। एंड सेकंड इज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, यानी कि सूचना संचरण। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, सूचना संचरण। दिस इज द सेकंड फंक्शन। दे आर द बैकबोन ऑफ द कम्युनिकेशन। जो वेव होती है वो कम्युनिकेशन यानी संचार के माध्यम का बैकबोन होती है। संचार की रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होता है, जो रेडियो वेव होती है और वाईफाई सिग्नल होती है एंड फाइबर ऑप्टिक्स लाइट पल्सेस कैरी डाटा ग्लोबली, यानी कि जो रेडियो वेव होती हैं उसके अलावा जो वाईफाई का यूज होता है एंड ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर एक टेक्नोलॉजी होती है, इसके माध्यम से ही हम जो डाटा होता है यानी कि डाटा को वैश्विक स्तर पर संचरण करते हैं, यानी कि उनको वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य करती है। वो वेव्स के माध्यम से होता है, यानी कि ये सिग्नल वो जो है ट्रांसफर करती हैं या उसका ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। थर्ड इज सेंसुरी इनपुट, यानी कि संवेदी इनपुट। जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, यानी कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे आईज, नोज, टंग एंड अदर्स, यानी कि साउंड वेव होती है। साउंड वेव अलाउज टू अस हेयर। जो साउंड वेव होती है वो हमारे सुनने में सहायक होती हैं। एंड द लाइट वेव्स अलाउ अस टू सी। जो लाइट वेव्स होती है यानी प्रकाश तरंगे होती हैं, वो हमें देखने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट,
मेडिकल इंडस्ट्रियल टूल्स, यानी कि जो वेव्स होता है उनका मेडिकल एरियाज में यूज होता है और इंडस्ट्रियल एरियाज में, यानी कि इंडस्ट्रियल और मेडिकल दोनों क्षेत्रों में इसका यूज होता है। जैसे तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आर द यूज फॉर द अल्ट्रासोनिक टू सी द इनसाइड द बेबी। जो उच्च फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, उनका यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी में। जो है बेबीज को देखने के लिए। एंड लेजर फॉर द प्रेसिशन कटिंग, जो लेजर वेव्स होती है, लेजर वेव्स उसको एक सटीक कटिंग करने के लिए लेजर वेव का यूज किया जाता है। These are the main function of waves. And next is classification of wave. वेव को मोस्टली टू टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट इज द मैकेनिकल वेव्स एंड सेकंड इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। इनमें क्या डिफरेंस होता है मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स? जो मैकेनिकल वेव होती है उसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, बट नॉन मैकेनिकल वेव्स मीडियम डज नॉट रिक्वायर फॉर देयर प्रोपेगेशन। यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव होती है, उनके ट्रैवलिंग के लिए, उनके प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहलाती हैं। नेक्स्ट जो मैकेनिकल वेव होती है उसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या गया है? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन उनका क्या गया है? बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। एक होता है उनका जो मीडियम में है पार्टिकल वाइब्रेशन की पोजीशन के हिसाब से, सेकंड जो है वो उसमें एनर्जी ट्रांसफर के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, दिस इज आल्सो टू टाइप्स, वन इज द ट्रांसफर वेव्स एंड सेकंड इज longitudinal waves. And based on the energy transfer, mechanical waves is also two types. First is standing waves and second is progressive waves. Standing waves without transfer of energy and momentum, जो स्टैंडिंग वेव्स होती है वो बिना एनर्जी के और मोमेंटम के स्थानांतरण के बिना ही प्रोपेगेशन करती है, बल्कि जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती है उनके प्रोपेगेशन के लिए एनर्जी और मोमेंटम दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, mechanical waves. What is mechanical waves? Wave that is required medium for their propagation are called mechanical waves or elastic waves. जो मैकेनिकल वेव्स होती है उनको इलास्टिक वेव्स भी कहा जाता है। इलास्टिक वेव्स मतलब प्रत्यास्थ तरंगे। वेव्स दैट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, जिन वेव को प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, उनको ही मैकेनिकल वेव कहा जाता है। द पार्टिकल ऑफ मीडियम एक्सिक्यूट पीरियडिक मोशन अबाउट द मेन पोजीशन व्हेन द वेव प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम। जब मैकेनिकल वेव मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं, यानी कि वो जब मीडियम में ट्रेवल करती हैं, तो जो पार्टिकल होता है ना मीडियम का, जो मीडियम का पार्टिकल होता है वो आवधिक मोशन, यानी कि आवधिक गति करता है उसकी मेन पोजीशन के अकॉर्डिंग।
एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वेव होता है स्टेयरिंग, जैसे स्टेयरिंग वेव होती है। A mechanical wave is produced due to the disturbance at a point in a medium। जो मैकेनिकल वेव होती है वो किसी एक बिंदु पर डिस्टरबेंस के कारण उस मीडियम में उत्पन्न होती हैं। एंड नेक्स्ट इज, जब मैकेनिकल वेव्स किसी मीडियम में उत्पन्न होती है तो क्या होता है वहां पे, द डिस्टर्ब पार्टिकल, वो पार्टिकल कहलाता है जिस जिस बिंदु पर वो मैकेनिकल वेव यानी कि ये डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है उस पार्टिकल को कहते हैं डिस्टर्ब पार्टिकल। डिस्टर्ब पार्टिकल, ये डिस्टर्ब पार्टिकल और इंटरेक्ट विद द नेबरिंग पार्टिकल्स। जो डिस्टर्ब पार्टिकल होता है वो नेक्स्ट अपने पास वाले पार्टिकल के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, यानी कि उसके साथ एक रिएक्ट करता है, उससे टकराता है। एंड इट्स एनर्जी इज हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट पार्टिकल, और जो है वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल जिस पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करता है उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, यानी कि हैंडेड ओवर कर देता है। ये जो वजह होती है इसकी होती है, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करने की वजह होती है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम के इनर्शिया यानी कि उसकी जड़त्व की जो मीडियम की जो एक विशेषता होती है, यानी कि जड़त्व जिसे इनर्शिया कहता है, इनर्शिया कहा जाता है जिसे। उस जड़त्व के कारण ही जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है तो वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल यानी उस अगले पार्टिकल को दे देता है। ये कारण होता है उसकी मीडियम में एक विशेषता होती है जिसे जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ मीडियम कहा जाता है। एंड द डिस्टर्ब पार्टिकल रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम, जो डिस्टर्ब पार्टिकल होता है, जो यानी कि जो सबसे पहले जिस पार्टिकल पर डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी वो पार्टिकल है ना उसके बाद में अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाता है, यानी कि अपनी वापस उसी स्थिति में पहुंच जाता है। ये होता है ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ दैट मीडियम। ये उसको वापस उसकी स्थिति में यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचने का कारण उस मीडियम की इलास्टिसिटी होती है, यानी कि उस मीडियम की प्रत्यास्थता के कारण है ना वो फर्स्ट पार्टिकल होता है वो वापस अपनी उसी पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम फॉर द मैकेनिकल वेव प्रोपगेशन। जो मैकेनिकल वेव होती है उसके प्रोपगेशन के लिए कुछ मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उस प्रॉपर्टी यानी कि उस मीडियम के कुछ गुणधर्म होते हैं। यानी कि उस मीडियम में क्या क्या विशेषता होना चाहिए। द मीडियम मस्ट possess the inertia so that the particle can store kinetic energy। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मीडियम होता है उसमें इनर्शिया की मतलब इनर्शिया जड़त्व उत्पन्न होना चाहिए। जड़त्व क्या होती है, ताकि सो दैट पार्टिकल कैन स्टोर काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण जो पार्टिकल होता है वो काइनेटिक एनर्जी को अपने अंदर संग्रहित कर सके, यानी काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर सके। सेकंड इज द मीडियम मस्ट पोजेस इलास्टिसिटी, मीडियम की अपनी प्रत्यास्थता उत्पन्न करने की अक्षमता होनी चाहिए। द मीडियम मस्ट पोजेस इलास्टिसिटी, मीडियम की अपनी प्रत्यास्थता उत्पन्न करने की अक्षमता होनी चाहिए। द मिनिमम फ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, और जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं उनके मध्य कम से कम फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स, these are also called electromagnetic waves। definition, the waves which do not require a medium for their propagation are called non mechanical waves। जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है उनके प्रोपेगेशन के लिए यानी कि उनके ट्रैवलिंग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। दिस टाइप ऑफ द वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू ए वैक्यूम, और ये जो वेव्स होती हैं वे निर्वात के माध्यम से ट्रैवल कर सकती हैं। दीज आर द ट्रांसफर इन नेचर, और ये जो है ट्रांसफर प्रकृति की होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स। द डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स, यानी कि मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव के मध्य क्या क्या अंतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल
मैकेनिकल वेव रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। जो मैकेनिकल वेव होती है उनको ट्रैवलिंग के लिए यानी कि उनके प्रोपेगेशन के लिए या ट्रैवलिंग के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। बट नॉन मैकेनिकल वेव्स डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट। यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव होती है उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड, मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यानी कि जो मैकेनिकल वेव है तो उनकी रिक्वायरमेंट के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, इसलिए वे वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती। एंड जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनकी ट्रेवलिंग के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए दे आर कैपेबल टू ट्रेवलिंग थ्रू द वैक्यूम। इसलिए वे निर्वात के माध्यम निर्वात से भी यात्रा करने के योग्य होते हैं या प्रोपेगेशन के योग्य होती हैं। एंड मैकेनिकल वेव इंक्लूडेड ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल टाइप। जो वेव्स होती हैं उनकी नेचर होती है, यानी कि जो मैकेनिकल वेव्स होती है उसमें वो बहुत नेचर की होती है, यानी कि ट्रांसवर्स नेचर की और लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की। whereas the non mechanical waves are only transfer types। जो नॉन मैकेनिकल वेव वे केवल ट्रांसफर टाइप्स की होती हैं, यानी कि इनकी जो प्रकृति होती है वो ट्रांसफर होती है, और जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों टाइप की होती है। नेक्स्ट, जो मैकेनिकल वेव्स होती है, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द मैकेनिकल वेव्स। जो माध्यम की विशेषताएं होती है, यानी कि जो मैकेनिकल वेव्स होती है इनके माध्यम में इलास्टिसिटी और इनर्शिया यानी कि प्रत्यास्थता और इनर्शिया की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स होना इनके आवश्यक है, जो कि इस वेव की ट्रेवलिंग को इफेक्ट करती हैं। वेयर द जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से ही इफेक्टेड होती हैं। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर फैक्टर्स इफेक्टिंग द नॉन मैकेनिकल वेव्स। यानी कि ये वेव्स होती है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वही इनको इफेक्ट करता, प्रभावित करता है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ मीडियम। जो मैकेनिकल वेव होती है उनकी जो स्पीड होती है वो मीडियम की स्पीड्स के लगभग इक्वल होती है। वेयर एज द नॉन मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ट्रेवल कर सकती हैं। अदर सम डिफरेंसेस आर मीडियम रिक्वायरमेंट, यानी कि मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, वो किसी भी मीडियम से पास करते हैं। मस्ट हैव द मटेरियल मीडियम, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से इजीली पास हो सकती हैं। बट नॉन मैकेनिकल वेव्स डोंट रिक्वायर मीडियम, दे कैन प्रोपेगेट इन ए वैक्यूम। इनके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती और ये निर्वात के माध्यम से इजीली ट्रैवल कर सकती हैं। प्रोपेगेशन ट्रैवलिंग थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन मीडियम। यानी कि ये क्या होता है कि इनकी जो ट्रैवलिंग होती है वो पार्टिकल के वाइब्रेशन होता है मीडियम में तभी होती है। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल यानी कि कण की जो वाइब्रेशन होती है तभी ये मीडियम में प्रोपेगेशन करते हैं। जबकि जो नॉन मैकेनिकल ट्रैवल थ्रू द ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो नॉन मैकेनिकल वेव होती है वो ऑसिलेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करती हैं। नेचर ऑफ वेव्स, यानी कि जो मैकेनिकल वेव्स होती है वो बहुत टाइप की नेचर होती है उनकी, लॉन्गिट्यूडिनल भी और ट्रांसवर्स भी। एग्जांपल है जो कि साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की होती है, और वेयर जो रोप वेव्स होती है यानी कि जो रस्सी को हम मिलाते हैं वो एक ट्रांसवर्स नेचर की वेव्स होती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स ओनली ए ट्रांसवर्स इन नेचर। स्पीड रिलेटिविटी रिलेटिवली स्लो होती है जो स्पीड होती है मैकेनिकल वेव्स की, क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस होती है
और वो उसकी वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो इफेक्टेड होती है, और वो एज कम्पेयर टू स्लो होती है। स्लो मतलब इसकी जो स्पीड्स होते हैं वो इक्वल टू द स्पीड ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम की स्पीड के लगभग इक्वल होती है। द स्पीड डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया ऑफ मीडियम। जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है मीडियम की इलास्टिसिटी और इनर्शिया पे। वेयर एज द नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है वो वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है, और इनकी जो स्पीड भी होती है ना वो लगभग द स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एनर्जी लॉस। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो मीडियम से ट्रेवल करती हैं, तो जिसके कारण है ना वो उसमें एनर्जी लॉस होता है। एंड नॉन मैकेनिकल वेव होती है वो निर्वात से ट्रेवल करती हैं। दे कैन vast डिस्टेंस इन द स्पेस विदाउट सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस टू द मीडियम। जो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं वो एक लंबी डिस्टेंस लंबी दूर तय कर सकती हैं विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को नुकसान किए बिना। जो एग्जांपल होते हैं जो मैकेनिकल वेव्स के, साउंड वेव्स होती है, वाटर रिपल्स होते हैं, सेस्मिक वेव्स यानी कि भूकंपीय तरंग होंगे, एंड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, ये मैकेनिकल वेव के एग्जांपल हैं। एंड द विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स एंड अल्ट्रावायलेट, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल्स हैं। This is total about the mechanical and non-mechanical waves and wave classification.